गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटे कल हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, उसमें परिमेय संख्याओं तक ही पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? परिमेय के अलावा जो संख्याएं बची हुई है, जैसे रूट वाली संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय। या जो संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, किस रूप में नहीं लिखी जा सके? पी बटा क्यू के रूप में, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्याओं में पी बटा क्यू के रूप में जैसे एग्जाम्पल है अपने पास अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 या पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। यानी कहने का मतलब जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद में आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होंगी? सबसे लास्ट की है इनमें, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों का जोड़ क्या होगा? वास्तविक संख्या होगी। दोनों का जोड़ क्या होगा? वास्तविक संख्या होगी। यानी जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, सबको मिला दे तो वो संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है। इनको आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसमें कौन सी आएंगी? जैसे 1, 3, -5, 2, 1/2, √3, √2, √5, इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या आती है? किसमें आती हैं? अपरिमेय वास्तविक संख्याओं में आती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ दें तो वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब बेटा आता है वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण। तो संख्या रेखा का तो आपको पता है, कोई भी रेखा होती है इस पर, जैसे हम यहां 0 ले ले तो ये कहां तक चलती है? प्लस अनंत से माइनस अनंत तक चलती है। इस साइड में तो इसमें आएंगी धनात्मक संख्याएं और इस साइड में आएंगी ऋणात्मक संख्याएं। ये कौन सी हो गई? ऋणात्मक संख्याएं हो गई। अब इसमें परिमेय अपरिमेय सभी संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। अब अपन अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, तो उसके लिए आपको एक स्केल, प्रकार और कच्ची पेंसिल ये साथ लेनी होंगी। और जैसे जैसे मैं निरूपण करूं आपको करना है। जैसे मैं √2 का निरूपण कर रहा हूं संख्या रेखा पर, तो बेटे क्या करना होगा अपने को? √2 है, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होती है अपनी। अब √2 है, आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 + 1 लिख सकते हो क्या? अंडर √2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो √2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। तो कर्ण को आप क्या लिख सकते हो? यहां से कर्ण का स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट लग जाएगा क्या? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 2 को क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। चाहे ये 1 है, इसके स्क्वायर लगा दो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बराबर क्या हो गया अपने पास? कर्ण हो गया। अब इसी पाइथागोरस प्रमेय को आधार मान के हम क्या करेंगे? अंडर रूट 2 का निरूपण करेंगे। कैसे? ये संख्या रेखा है अपनी, इसमें यहां पे 0 है, मूल बिंदु है। अब यहां से 1 सेंटीमीटर क्या कर लो? स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर का चाप काट लो।
कितना काटना है? 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का चाप काट दिया ये। अब इसको आप 1 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, इस चाप को दिखा दो एक बिंदु ए, फिर उतना ही खुला रख के प्रकार को और 1 सेंटीमीटर का चाप ऐसे ऊपर की तरफ काट दो, यहां से ये काट दिया। ये भी 1 सेमी का है और ये भी 1 सेमी का है। अब अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। तो यहां ए पे 90 डिग्री का कोण बना दो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, जो आपने कक्षा 8 में 7 में बनाना सीखा है। कैसे? प्रकार को थोड़ा खोला और एक चाप काटा। क्या किया? एक ही चाप काटा, ये चाप काट दिया। फिर उतना ही खुला रख के इस रेखा पे जहां से चाप काटा है उस बिंदु पे नोक रखकर उतना ही खुला रखकर प्रथम चाप काटेंगे, वो 60 डिग्री का कटेगा। कितने डिग्री का कटेगा? 60 का। फिर इस चाप से एक चाप और काटेंगे तो वो कितने का हो गया? 120 का। प्रथम चाप कितने डिग्री का है? 60 का। दूसरा कितने का है? 120 का। अब 90 डिग्री इन दोनों के बीच में होता है, तो इन दोनों को 60 डिग्री और 90 डिग्री का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? प्रकार की नोक 60 वाले पे चाप पे रख के और चाप काट देंगे, थोड़ा प्रकार को खोल के। उतना ही खुला रखकर 120 डिग्री वाले पे नोक रख के एक चाप काट देंगे। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर कटते हैं वो कितने डिग्री के कोण के कटेंगे? 90 डिग्री के। अब इन दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु और यहां से बिंदु एक को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। ये हो गई। आगे बढ़ा दो इसको। अब ये आगे बढ़ा दी। अब ये दोनों चाप यानी कि 1 सेंटीमीटर वाला और 90 डिग्री वाला चाप जिस बिंदु पे कट रहे हैं वहां बी बिंदु अंकित कर दिया। क्या कर दिया? बी बिंदु अंकित कर दिया। और ये दूरी भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। अब ओ को बी से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, तो अब ये दूरी 1 सेमी है, ये भी कितनी है? 1 सेमी है। तो ये कितनी है? ये √2 सेमी है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज का आधार। ये क्या हो गया? लंब। और कर्ण, ये क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 हो गया क्या? तो यहां से लेके ओ से लेके बी तक की दूरी √2 सेमी हो गई। क्या हो गई? √2 हो गई। सेमी नहीं है, यहां इकाई लेनी है अपने को, सेंटीमीटर के बारे में नहीं कह रखा। तो √2 इकाई होगी। अब प्रकार को ओ पे रख के नोक रख के और बी तक खोलेंगे। ओ से कहां तक खोलेंगे? बी तक। और एक चाप काट देंगे। ये चाप काटा, संख्या रेखा तक आना चाहिए। ये कहां तक आना चाहिए? संख्या रेखा तक। ये संख्या रेखा को जिस बिंदु पे काट रहा है वो बिंदु कितनी दूरी है? ओ से बी तक की दूरी के बराबर है। ओ से बी तक की जितनी दूरी है उतनी ही ओ से सी तक की दूरी है। तो ये दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई? √2। तो √2 कौन से बिंदु पे हो गया? सी पे हो गया। इस प्रकार से √2 का निरूपण हो गया। एक बार दोबारा देख लो। प्रश्न क्या है अपना कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहले तो √2 को हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के रूप में तोड़ेंगे। इसको आप ये लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। एक ही बात है, मान वही आता है। पाइथागोरस प्रमेय ये लिखनी नहीं है, समझने के लिए। क्या होती है अपने पास? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इससे कर्ण क्या आ गया? √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या आ गया? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या हो गया? √2। क्या हो गया? √2। अब देखो ये √2 हो गया। अब संख्या रेखा पे निरूपित करें तो संख्या रेखा खींच लेंगे। एक बिंदु ले लेंगे, मूल बिंदु ओ। वहां से ओ से 1 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के एक चाप काट देंगे। उसको अंकित कर लिया मैंने, ए बिंदु कर लिया। ए से
अब ए पर ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम, तो समकोण त्रिभुज होगी, तो ए पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से, या सांधे की सहायता से भी बना सकते हो, लेकिन हो सके तब तक प्रकार का ही उपयोग करना है। प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लिया। फिर बिंदु ए से एक चाप काटेंगे 1 सेंटीमीटर का। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोल के जहां चाप कट रहा है वहां बिंदु बी अंकित कर दिया। क्या कर दिया? बी। अब ये बिंदु बी है, ए बी आ गया अपने पास। अब ओ से बी को मिलाया, मिलाओ, डैश लाइन से मिला तो चाहिए, जरूरी नहीं है कि लाइन से ही मिलाओ। ओ से बी को मिलाया। अब ओ से बी तक की दूरी कितनी होगी? समकोण त्रिभुज है ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या है? कर्ण है। और कर्ण क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। तो आधार कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस लंब भी 1, 1 का स्क्वायर 1 का वर्गमूल क्या हो गया? √2। तो ये ओबी कितनी होगी? √2 होगी। अब ओबी √2 होगी। प्रकार को ओ पर रख के और एक चाप काट दो, और वो चाप जहां काट रहा है संख्या रेखा को, वो बिंदु प्राप्त हो गया अपने पास, सी प्राप्त हो गया। सी प्राप्त होने के बाद में ये ओसी कितनी हो गई? √2 होगी। इस प्रकार से ओसी √2 संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। तो √2 दूरी कहां होगी? सी पर होगी। इस प्रकार से हमें हल करेंगे। फिर इसके बाद में आता है √3, √5, √7 जो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।